गुजरात की ऑयल सिटी के नाम से प्रसिद्ध अंकलेश्वर में बागेश्वर महाराज एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम परिवार के सदस्य भरत भाई के मंगलम फैक्ट्री प्रतिष्ठान पहुंचकर परिवार और कर्मचारियों से आत्मीय मुलाकात की। उनके आगमन पर प्रतिष्ठान परिसर को भगवा ध्वजों और आकर्षक पुष्पों से भव्य रूप से सजाया गया था। जय श्री राम और जय श्री बागेश्वर बालाजी के जय घोष से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। मंगलम परिवार के कर्मचारियों ने पुष्प वर्षा कर बागेश्वर महाराज का आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर बागेश्वर महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को आशीर्वचन देते हुए आध्यात्मिक संदेश दिया। वहीं उन्होंने अंकलेश्वर वासियों को बड़ी सौगात देते हुए घोषणा की कि वे वर्ष 2027 में पुनः अंकलेश्वर आएंगे और यहां हनुमान कथा सुनाएंगे। बागेश्वर महाराज की ये घोषणा होते ही श्रद्धालुओं में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। बागेश्वर महाराज की आगामी हनुमान कथा को लेकर भक्तों में अभी से उत्सुकता दिखाई देने लगी है। हम प्रसन्न रहने के तरीके खोजेंगे तो प्रसन्न ना रह पाएंगे, खिन्न ही रहेंगे। प्रसन्न रहने का तरीका खोजने की बजाय परमात्मा पर यदि छोड़ दिया जाए तो प्रसन्न हुआ जा सकता है। दूसरी बात, जीवन में दुविधा सबके पास और सुविधा भी सबके पास। आप साधना पर भरोसा करोगे तो खिन्न रहोगे और साधना पर भरोसा करोगे तो प्रसन्न रहोगे। आप जगत पर भरोसा करोगे तो खिन्न रहोगे और जगत बनाने वाले जगदीश पर भरोसा करोगे तो प्रसन्न रहोगे। तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया एक ही दौड़ में दौड़ रही है, उसे खुशी चाहिए, सुख चाहिए और शांति चाहिए। अच्छा, तो वो बात है कि सबको सुख चाहिए और शांति चाहिए, और वो कहता है कि जैसे कहा जाए कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? सुखी रहने की, शांत होने की। तो शांत होने के लिए आप काम करते हो और वो शांत की जगह अशांति आती। पानी गर्म करना हो तो चूल्हे पर रखा जाता है, गैस पर रखा जाता है, और ठंडा करना हो तो कुछ नहीं किया जाता, चूल्हा बंद किया जाता, अपने आप ठंडा हो जाता। ऐसे ही अगर अशांत रहना है तो कुछ किया जाए, शांत रहना है तो कुछ ना किया जाए। मतलब बाहर से सब कुछ करते रहो, अंदर से कुछ मत करो, बस मुस्कुराते रहो, देखते रहो। क्योंकि जो होने जैसा है वो तो होना ही है, जो घट रहा है वो तो घटना ही है। अब तुम्हारे रोने से या पीटने से प्रकृति रुकने वाली है नहीं है, और तुम्हारे ना होने से कुछ रुकने वाला नहीं। हमारे ना होने के पहले भी सनातन था, हम नहीं रहेंगे तो भी सनातन रहेगा, कोई हल्का फर्क नहीं पड़ता। एक बाबा जाता है तो दूसरा आ जाता है। फिर ऐसे ही चेलों का है, तुम जाओगे कोई दूसरा चेला आ जाए, तुम गए नहीं तो तुम्हारे मकान का कोई दूसरा मालिक होगा, तुम साइड हटे नहीं तुम्हारी फैक्ट्री का कोई दूसरा मालिक। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इस संसार में कुछ भी चिर स्थिर नहीं है, इस जगत में कुछ भी टिकाऊ नहीं है। स्थायी है तो आनंद, स्थायी है तो परमानंद। यदि स्थायी है तो केवल परमात्मा, इसके अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। तो जब स्थायी ही नहीं है तो कल की चिंता में आज का आनंद न खोया जाए। उज्जैन और बिहार के एक मंदिर में भगदड़ के कारण अनेक श्रद्धालुओं की मौत हुई। आपको क्या लगता है कि प्रशासन की आयोजन नहीं होगा या श्रद्धालुओं को ज्यादा उमड़ पड़े होंगे? कई बार श्रद्धालु की संख्या बहुतायत जब हो जाती है तो परिस्थितियाँ और वहाँ की स्थितियाँ और उसकी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। इस स्थिति में प्रशासन का आकलन कमजोर रहा और उनकी व्यवस्था दूरगामी दृष्टि नहीं रही होगी, जिस कारण से ऐसी घटना हुई है। प्रत्येक जगह प्रत्येक मंदिर के अंतर्गत जो भी जहाँ अत्यधिक श्रद्धालुओं की श्रद्धा है उस तीर्थ स्थल के आसपास के प्रशासन को हर पल चौकन्ना रहना पड़ेगा। मंदिर की सुरक्षा के साथ साथ, मंदिर के परमात्मा की सुरक्षा के साथ साथ मंदिर के पुजारी की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है श्रद्धालुओं की सुरक्षा, क्योंकि श्रद्धालुओं से ही श्रद्धा का केंद्र निर्मित होता है, आस्था का केंद्र निर्मित होता है। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत लोगों को हताहत होने की सूचना जो मीडिया के द्वारा प्राप्त हुई, हृदय विदारक घटना है। और हर जगह विशेष रूप से VIP एंट्रियां